चाहता हूं कि हम में से अनेक व्यक्ति आचार्य श्री के जीवन के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं और निश्चित रूप से आचार्य श्री की इस आध्यात्मिक यात्रा गुरु के आशीर्वाद से उनके पद दायित्व उपाधियां जिनका विभूषण हुआ है, निश्चित रूप से उनके स्पष्टीकरण के लिए मैं आदरणीय ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी के माध्यम से आचार्य श्री के जीवन के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। आचार्य ब्रह्म विद्यानंद जी। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। दिव्य व्यासपीठासीन पंचअग्निपीठ अमरकंटक के तत्वावधान में अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्री रामकृष्णानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस रजत जयंती समारोह में समागत सभी विशिष्ट जन, प्रबुद्ध जन, देवियों, सज्जनों, आज हम सभी पूज्य महाराज श्री का जो गुरु मंडल है, गुरु परिवार है, उन सब गुरु परिवार के समेत श्रीधाम नगर वासियों को भी अत्यंत प्रसन्नता का अवसर हमारे आचार्य श्री ने प्रदान किया है, जबकि हम उनके आचार्य महामंडलेश्वर बनने के 25 वर्ष के उपरांत इस रजत जयंती समारोह में इस पवित्र श्रीधाम क्षेत्र में सभी समवेत हुए हैं। नर्मदा के तट से लगा हुआ यह दिव्य क्षेत्र, जिसे हमारे सद्गुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने श्रीधाम इस विशेषण से विभूषित किया और इस क्षेत्र की गरिमा से पूरे देश को परिचित कराया। इसी क्षेत्र की गरिमा का जो वर्धन का कार्य यहाँ से ही जन्म प्राप्त किए हम सभी के गुरु परिवार के सबसे वरिष्ठतम पूज्य महाराज श्री के शिष्य ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र को जो गौरव दिया, उसी गौरव को बतलाने का यह मंच आज हम लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है। आप सभी को यह सौभाग्य प्राप्त कराने वाले हमारे आचार्य जी, जिन्होंने न केवल श्रीधाम बल्कि पूरे नरसिंहपुर जिले को इस अर्थ में गौरवान्वित किया है कि पूज्य महाराजा श्री के जो धार्मिक विश्वव्यापी, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी अभियान में पूज्य महाराजा श्री के अभियानों को आचार्य जी ने आगे बढ़कर पूर्णता प्रदान की और न केवल महाराज जी की सेवा बल्कि अग्नि अखाड़े के माध्यम से इस पूरे भारत की सेवा जो पूज्य आचार्य जी ने की और इस नरसिंहपुर जिले का गौरववर्धन किया, यह हम सभी गुरु परिवार के लोगों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
वेदवाणी है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम सभी साथ में रक्षण करें, साथ में भोग भुक्त करें और साथ में अध्ययन करें। हमारा किया हुआ अध्ययन तेजस्वी हो। ये जो वेदवाणी है यह सह अस्तित्व को प्रकट करती है। इसी तरह की भावना हम लोगों ने पूज्य आचार्य जी के जीवन में, हम लोग तो बचपन में बहुत अल्प वय हैं, आचार्य जी से बहुत ही जूनियर हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन से जो आचार्य जी के स्वभाव का अध्ययन किया उसमें इसी सह अस्तित्व को हम लोगों ने पाया। एक स्वाभाविक साधुता हम लोगों ने आचार्य जी के जीवन में देखी। किस तरह महाराज श्री के अभियानों को आगे बढ़कर, जैसे सेना का सेनापति अभियान की कमान संभालता है, इस तरह पूज्य आचार्य जी ने महाराज जी के अभियानों को पूर्णता प्रदान की। हम लोग इसके साक्षी हैं। पूज्य महाराजा श्री ने सर्वप्रथम 70 के दशक में संस्कृत के वर्धन के लिए अपने परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतिरीश्वर में ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। उस समय पूज्य महाराजा श्री एक आदर्श दंडी सन्यासी के रूप में उनकी ख्याति थी। न गुरुजी धन का